ये कैसी आधुनिक दुनिया है और हम इस आधुनिक दुनिया के कैसे इंसान हैं जो खुद को भूलकर दूसरे इंसानों में ही उलझे रहते हैं, जबकि सार्थक और संतुलित जीवन के लिए हमारी अपेक्षा होती है हमारा स्वयं पर विश्वास। हम स्वयं पर विश्वास ही नहीं करते। हमारा स्वयं का विश्वास हमारे प्रति रहे, न कि दूसरों के आकर्षण में। उसमें हो सकता है हमें धोखा मिले, भटकाव मिले, अविश्वास मिले। अपनी आस्था और अपनी संकल्प शक्ति को विस्तार देकर हम अपने प्रति अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपने प्रति विश्वास, अपने प्रति आस्था, अपने प्रति करुणा हमें एक महान इंसान बनाती है। जिसका अपने प्रति विश्वास नहीं है वो अपने में टिकता ही नहीं है, वो यहाँ वहाँ भटकता ही रहता है। अपनी कमियों को सुधारना अलग बात है, पर उसके लिए स्वयं को कोसते रहना ये हमें भटकाव की ओर ले जाता है। खुद के प्रति विश्वास और करुणा रखने वाला व्यक्ति स्वयं से पूछेगा कि मेरे लिए सही मार्ग कौन सा है, जबकि खुद के प्रति अविश्वास रखने वाला खुद को दोष देते देते स्वयं अपना ही दुश्मन बन बैठता है। बड़े बड़े संत हों या गुरु हों, वे हमें कहते ही हैं कि आत्मा के जरिए आत्मा को देखिए। स्वयं का साक्षात्कार ही हमें सारी उलझनों से बचा सकता है। कितनी बार जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें बड़ा करके लायक बना देते हैं, बच्चे अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, तब हमें लगता है अब हमें स्वयं के साथ जीना है। हम स्वयं के साथ जी के देखें कि हम कैसे हैं। तब हमें सत्य की खोज याद आती है। पर जब आदमी दुखी होता है तभी उसे भगवान की याद आती है। जब पीड़ा में होता है तभी उसे भक्ति की याद आती है। जब उसे कोई पीड़ा ही नहीं सताती तब वो प्रभु को याद ही नहीं करता। स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति करुणा हमें कई अच्छे मार्गों पर ले जाती है। स्वयं के प्रति विश्वास से असफल व्यक्ति भी सफल बन जाता है। ऐसी ही एक कहानी मैंने बरसों पहले नवभारत टाइम्स में पढ़ी थी। शायद वो यूरोप की कहानी थी, यूरोप के देशों की कहानी थी। इतनी अच्छी तरह से तो मुझे याद नहीं है, पर उस कहानी में था कि एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति था, यंग था, बहुत दुखी होकर एक गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठा होता है और गहरे सोच विचार में डूबा होता है। उस बाग में कई लोग टहल रहे होते हैं, कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। तब एक वृद्ध व्यक्ति अपनी किसी सेविका के साथ वहाँ आता है और उसी के साथ उसी की बेंच पर बैठ जाता है। तब बातचीत करते करते वह उसे सवाल करता है कि आखिर तुम इतने चिंतित क्यों हो, इतने व्याकुल क्यों हो, तुम्हें किस बात का दुख सता रहा है, किस बात से पीड़ित हो। अपनापन पाकर वह व्यक्ति उसे बता देता है कि मुझे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने उस व्यापार को पुनः जीवित कर सकूं। तब वो वृद्ध व्यक्ति अपनी सेविका से
कहता है कि मेरी चेक बुक निकालो। वो सेविका उसके हाथ में चेक बुक थमा देती है। तब वह व्यक्ति साइन करके ब्लैंक चेक उस व्यक्ति को देता है और कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसों की आवश्यकता है तुम इसमें भर दो, वो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तब वो आनाकानी करता है अन्य व्यक्ति। तब वृद्ध व्यक्ति कहता है ठीक है, तुम आज तो ये चेक ले लो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे और मुझे लौटाने लायक हो जाओगे तो मुझे लौटा देना, ये मेरा उधार समझकर ही ले लो। तो वो व्यक्ति उससे चेक ले लेता है। थोड़े समय के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर वो व्यक्ति उस चेक को देखता है और सोचता है कि मुझे तो इतने सारे पैसों की ज़रूरत है, क्या मैं ये चेक भरूं या ना भरूं। दुविधा की स्थिति में आ जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो व्यक्ति दिखने में तो बहुत ही धनवान लग रहा था, उसके साथ तो उसकी अच्छी सेविका भी थी, शायद मेरा काम बन जाए। लेकिन वो चेक भरता नहीं। वह भी बुद्धिमान होता है बहुत व्यक्ति, और आत्म स्वाभिमानी भी होता है। तब आत्म निरीक्षण करता है। सोचते सोचते उसके मन में ये ख्याल आता है कि एक अनजान व्यक्ति जिससे मैं जानता तक नहीं, कभी मिला भी नहीं, उस व्यक्ति ने मुझ पर कैसे भरोसा कर लिया और मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो गया और ब्लैंक चेक दे दिया। ना उसने मुझसे मेरा पता पूछा, ना मेरा नाम पूछा। उसने मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर लिया। तब उसे लगता है कि उसका भरोसा मेरे प्रति कितना दृढ़ था। सॉरी, नमस्कार, मैं आपको नमस्कार करना ही भूल जाती हूँ। आप सब लोगों का मेरे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं कोई अच्छी बात कहने बैठती तो भूल ही जाती हूँ, लेकिन आप लोग बुरा मत मानिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से अच्छी बातें करके। जो मेरे मन में है मैं आप तक पहुँचाऊँ, आपको भी अच्छा लगेगा। कुछ तो मैं भी सीखी हूँ तो आप भी ज़रूर सीखेंगे। तो वो व्यक्ति सोचता है कि जब उस व्यक्ति को अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा है तो मुझे स्वयं पर क्यों भरोसा नहीं है। मुझे स्वयं पर भी भरोसा करना चाहिए, अपने अस्तित्व पर आस्था रखनी चाहिए। तो वो व्यक्ति दूसरे दिन से बहुत उमंग और आशा से भर उठता है और फिर से उसी लगन से, उसी दृढ़ता से अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में लग जाता है। और देखिए उसके विश्वास का कमाल, उसके आस्था की आस्था कि वह व्यक्ति फिर से सफल हो जाता है। सफल होने में उसे कुछ समय तो अवश्य ही लगा होगा, अब ये तो पता नहीं है, पर समय तो अवश्य ही लगा होगा, क्योंकि कोई भी अचानक धनवान नहीं बन जाता। हमें लगता है कि किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है, पर ऐसा नहीं है। किस्मत को अपने लिए मेहरबान बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सी बाधाओं को पार करना पड़ता है, तब हमें सफलता मिलती है और हमारी तकदीर चमक उठती है। तब वह व्यक्ति सफल हो जाता है और फिर उसी बाग में आता है और उस व्यक्ति का इंतज़ार करने लगता है। इस तरह थोड़े दिन इंतज़ार करने के बाद अचानक वो व्यक्ति तो नहीं दिखता, पर उसकी सेविका दिख जाती है। तो वो उस सेविका को जाके प्रणाम करके पूछता है कि जो आपके साथ उस दिन महानुभाव थे, उन्होंने मुझे एक ब्लैंक चेक दिया था, वे कहाँ हैं। तो वे कहती है
हाँ मुझे पता है, उन्होंने तुम्हें ब्लैंक चेक दिया था, पर उनके पास भी कुछ नहीं है। वो थोड़े सनकी व्यक्ति हैं और सब कुछ भूल चुके हैं। आज उनके पास कुछ भी नहीं है। पहले उनके पास बहुत कुछ था, बहुत धनी थे, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है। उस समय उनको वो वक्त भूल चुका है। वे आज भी उसी वक्त में जी रहे हैं और सभी को ब्लैंक चेक देते हैं। तो वे व्यक्ति हतप्रभ रह जाता है कि देखिए, उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने आज मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये केवल एक विश्वास की बात है। अगर हमें किसी पर विश्वास होता है, हम किसी पर विश्वास जताते हैं, तो उसकी शक्ति दुगुनी हो जाती है। कई बार हम अपने घरों में भी देखते हैं, हम अपने बच्चों पर विश्वास जताते हैं। निर्बल होते हुए वे हमें शक्तिवान समझा कर उन पर विश्वास जताते कि नहीं, तुम निर्बल नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम बुद्धिहीन नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम ये कर सकते हो। हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशन उनके बहुत काम आता है और वे कमाल कर ही जाते हैं। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हमें सबके प्रति विश्वास रखना चाहिए, पर सबसे पहले हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए, अपने अस्तित्व पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने में भी करुणा रखनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया है तो अवश्य करें। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि मैं कहाँ गलत बोलती हूँ, कहाँ सही बोलती हूँ। आप सबका साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।